गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ साथियों, हाँ माताओं, हाँ बहनों, मैं आचार्य उपेंद्र मधुकर अपनी दृष्टांत श्रृंखला की अगली कड़ी में आचार्य परम पूज्य गुरुदेव कवि कमलेश जी के पावन चरण कमलों को नमन करते हुए आचार्य विमलेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नवीन दृष्टांत आपके बीच ला रहा हूँ। इस दृष्टांत का शीर्षक है कि माँ के संस्कार ही संतान पर पड़ जाते हैं और माँ ही संतान को महारानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप बनाती और माँ ही संतान को एक डाकू बना दे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुख होई नतर बाज बलिबाद बयानी राम विमुख सुतते हितानी जननी जनितो भक्त जन के दाता के सूर देसे तो बाजई बली तूने व्रथा गमायो नूर। हे माँ, पुत्रवती वही जग में है जिसका पुत्र राम का भक्त है, यानी प्रभु का भक्त है। वैसे तो उसने अपना नूर, अपना यौवन व्यर्थ गमा दिया। अगर पुत्र हो तो भक्त ध्रुव प्रहलाद जैसा, दानी राज हरिश्चंद्र बलि जैसा, सूरवीर अर्जुन कर्ण जैसा, अन्यथा माँ का संतान को जन्म देना व्यर्थ है। दो मित्र थे, मेरी कहानी अब शुरू होती है। दो मित्र थे, दोनों में कृष्ण और सुदामा जैसा मेल था। एक दूसरे के दुख को समझते थे, बांटा करते थे। और हाँ साथियों, हाँ बहन बेटियों, मित्र वही है जो एक दूसरे के दुख को समझे और बांटे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आपन दुख गिर रज कर जाना, मित्र का दुख गिर मेर समाना। अपना दुख हो तो उसे पर्वत की रज समझे और मित्र पर अगर दुख पड़ जाए तो उसे पर्वत समझे। जो न मित्र दुख होए दुखारी, उन्हें बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें पाप लगते हैं। आचार्य चाणक्य जी भी लिखते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षेण प्रियवादनम वर्जेत तादस मित्रा विश्वकुंभ पयो मुखा। यानी जो पीछे पीछे कार्यों को बिगाड़ें और मुंह पर मीठी मीठी बातें करें, ऐसे मित्रों का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसे मित्रों का साथ देना सर्प के बच्चे को दूध पिलाना है। क्योंकि सर्प के बच्चे के अंदर विष उत्पन्न होगा, कभी अमृत उत्पन्न नहीं होगा। जैसे विष के कुंभ में ऊपर थोड़ा सा अमृत, अंदर हलाहल विष हो, ऐसे मित्र उसी प्रकार के होते। लेकिन जिन मित्रों की मैं कहानी कहने जा रहा हूँ उनमें कृष्ण सुदामा जैसा मेल था। दूसरा मित्र पहले वाले मित्र के घर जाता था तो पहले मित्र की पत्नी चिढ़ने लगी, कहने लगी ये प्रतिदिन आता है, हमारे घर भोजन करता है और इसका प्रतिदिन आना हमें अच्छा नहीं लगता और हम अपने पतिदेव को समझाएंगी तो ये मानेंगे नहीं, इसलिए कोई ऐसा दोषारोपण कर दूं जिससे ये कायल होकर चला जाए, कभी ना आए। उसने क्या किया कि अपने पतिदेव की अंगूठी छुपा दी और थोड़ी देर बाद जब वो मित्र चला गया अपने घर पर, तब कहने लगी कि वो अंगूठी नहीं मिल रही, तुम्हारी अंगूठी नहीं मिल रही। तो उसका पति यानी पहले वाला मित्र बोला, ये बताओ घर में हम और आप और हमारा मित्र था और बेटी थी, चार के अलावा अंगूठी किसने चुराई? कहने लगी आप नहीं जानते हो, आप तो सबको सत्यवादी हरिश्चंद्र समझते हो, आपके मित्र ही वो अंगूठी ले गए, जबकि उसका मित्र अंगूठी चुरा के नहीं ले गया था। उसने अपने मित्र को बुलाया, कहा भैया आप मेरी अंगूठी ले गए हो। तो उसे माजरा समझते हुए देर न लगी और उसने अपनी अंगूठी तारी
और कही भैया हमें क्षमा करना, गलती से हम रख लिए, इतना कह करके वो चला गया। लेकिन याद रखना, सच्चे इंसान का परमात्मा रखवाला होता है, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं है। जब वो पहले वाला मित्र, जब वो दूसरा मित्र अपनी अंगूठी दे गया तो पहले वाले मित्र की पत्नी को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगी कितना अच्छा इंसान है, देखो मैंने अंगूठी चुराई, इस पर झूठा आरोप लगाया और फिर भी इसने विरोध नहीं किया और अपनी अंगूठी दे गया। दूसरे दिन दोबारा बुलाया और कहा कि देखो हमें क्षमा करना, हमने आपकी परीक्षा करने के लिए सब किया था, ये अपनी अंगूठी लो और अपने पुत्र के लिए हमारी बेटी का विवाह कर लो। दूसरा मित्र बोला ना ना ना, हम कभी विवाह नहीं कर सकते। मित्र कहने लगा भैया हमने आपको झूठा दोष लगाया, मेरी पत्नी ने झूठा दोष लगाया और मैं जहर खा के मर जाऊंगा, या तो मेरे संबंध जोड़ लो। तो दूसरा मित्र बोला, कहने लगा भैया आप मेरी बेटी की शादी अपने बेटे के लिए कर लो, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है तुम्हारी पत्नी के पास रहती है और तुम्हारी पत्नी के विचार ठीक नहीं, तो तुम्हारी पत्नी के लक्षण तुम्हारी बेटी पर गए होंगे, तो तुम्हारा घर तो बिगड़ा हुआ है ही, तुम्हारी बेटी जाकर के मेरा घर भी बिगाड़ देगी। और मेरी पत्नी संस्कारवती है और मेरी पत्नी के लक्षण मेरी बेटी पर गए, तो मेरा घर तो सुधरा हुआ है ही, अपने बेटे के लिए आप मेरी बेटी का विवाह कर लो तो तुम्हारा घर भी स्वर्ग बना देगी। ऐसा ही किया। तो याद रखना, संतान माँ के ऊपर निर्भर होती है, माता निर्माता भवती, इसलिए माता बहनों को हमेशा संतान को उचित संस्कार देने चाहिए। आशा है मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बस एक लाइक शेयर कमेंट दें और अपना आशीर्वाद मुझे भरपूर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।